अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लासेस स्टार्ट करवाने से पहले हर उस्तादा की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने तुलबा को उस सब्जेक्ट के रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट वो तुलबा को पढ़ा रहा है अपना, चाहे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है, उर्दू है, इस्लामियात है, इंग्लिश है, जो भी है वटएवर, उसका सिलेबस कंटेंट बताए और पेपर पैटर्न बताए ताकि स्टूडेंट को उसके स्ट्रक्चर के बारे में क्लियर हो जाए। इसका एक एग्जांपल से समझते हैं स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने विहाड़ी जाना है तो विहाड़ी के स्ट्रक्चर का पता होगा तो विहाड़ी जा पाएंगे ना। कहीं से आप लोगों ने विहाड़ी जाना है तो स्ट्रक्चर का पता होगा तो विहाड़ी जा पाएंगे ना रास्ते का। तो इसमें भी यही है कि जब आप उस टेक्स्ट बुक जो गवर्नमेंट की जानिब से आपको दी गई है, जो भी आप लोगों को उस्ताद टीच करवाने वाला है, वो आप लोगों को पहले सबसे पहले अपने सब्जेक्ट के पेपर पैटर्न बताया स्टूडेंट के तुलबा। ये है आप लोगों का कंटेंट जो गवर्नमेंट की जानिब से है और ये है पेपर पैटर्न, और इसमें हम लोग ये सीखेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोग इस चीज़ के काबिल हो जाएंगे। लेकिन आजकल के उस्ताद ऐसा नहीं करते। हाँ, कुछ होंगे, मैं नहीं कहता कि सारे उस्ताद एक जैसे होते हैं। हर किसी का मेथडोलॉजी, मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो अलग होता है पढ़ाने का। देखो, कुछ उस्ताद ऐसे होते हैं जो सारा साल एक ही बुक जो है वो स्टूडेंट को रटवाते हैं, अच्छी तरह से लेक्चर ही नहीं जो है वो डिलीवर कर पाते। तुलबा को फिर खाक समझ आनी है, उनको पेपर पैटर्न ही नहीं बताया जाता तो फिर नंबर उन्होंने किस चीज़ से के लेने हैं। फिर वही 200, 250, 300, कभी जाके 400 नंबर जो है वो आ जाते हैं, कभी कभार 450 भी आ जाते हैं। और जिनका पेपर पैटर्न जिनको बताया हुआ हो, स्ट्रक्चर प्लान हो, सब कुछ रेगुलर और पंक्चुएट काम किया जाए, उनके फुल मार्क्स भी आते हैं। ये भी देखा है आजकल, उनके 505 में से 500 भी आए हैं, 490 भी आते हैं उन तलबा के। तो आइए स्टूडेंट, आज हम पेपर कंटेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को केमिस्ट्री की बुक जो गवर्नमेंट की जानिब से दी गई है उसके कंटेंट क्या है। 9th क्लास के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उसके स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 8 चैप्टर हैं। इसको आप लोग जो है वो अपने माइंड में रखिएगा कि हमारे 9th क्लास की केमिस्ट्री में कुल कितने चैप्टर हैं। तो आपके पास कुल 8 चैप्टर है। पहले चैप्टर फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है? फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। यूनिट 2 का नाम क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यूनिट 3 का नाम क्या है? प्रोडक्ट टेबल एंड प्रोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। यूनिट 4 का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। यूनिट 5 का नाम है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। यूनिट 6 का नाम है सॉल्यूशंस एंड यूनिट 7 का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड यूनिट 8 का नाम है केमिकल रिएक्टिविटी। इन सभी चैप्टर को आपने स्टूडेंट पढ़ना है, ठीक है। इनको पढ़ने के बाद आप लोग इस काबिल हो जाओगे, जब मैं आप लोगों को पहले पेपर पैटर्न बता रहा हूँ, कि आप लोग चीज़ों को मैनेज करने के काबिल हो जाओगे, ठीक है। जब आप लोगों को पेपर पैटर्न का पता चल जाएगा, आप लोग बार बार उस बुक की स्टडी करेंगे। जब स्टडी करेंगे तो चीज़ें माइंड में बैठना शुरू हो जाएंगी। जब चीज़ें माइंड में बैठना शुरू हो जाएंगी तो वो देर पा तक याद रहेंगी। और जब भी आप इम्तिहानात के नज़दीक बुक उठा के देखोगे, सॉरी, तो आप लोगों को वो चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। आपने सिर्फ एक दफ़ा रिवाइज करना होगा और अपने पेपर को अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाते हैं, ठीक है। जहाँ तक क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट। जब भी मैं आप लोगों को चैप्टर फर्स्ट शुरू करवाऊंगा, जिसका नाम फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री है, तो उसमें हम ये वाले बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक डेफिनेशंस, केमिकल स्पीशीज, एवोगाड्रोस नंबर एंड मोल एंड केमिकल कैलकुलेशन। एट द एंड फिर हम उसके एमसीक्यूज भी देखेंगे इस चैप्टर के, और एट द एंड हम शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी देखेंगे। लेकिन ये तो होता है ना बाकी उस्तादा का तरीका, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। जो भी आप लोगों को टॉपिक पढ़ाऊँगा उसमें से अगर कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू, तो वो भी आप लोगों को उस टॉपिक में क्लियर करवा दिया करूँगा। अच्छा, इसके अलावा अगर उस टॉपिक की रिलेटेड कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बनता है, एक्सरसाइज का है, एडिशनल बन रहा है, वो भी मैं आप लोगों को उसी टॉपिक में क्लियर करवा दिया करूँगा। हाँ, अगर वो टॉपिक वो वाला जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को ड्यूरिंग द लेक्चर, अगर वो लॉन्ग बनता है, चाहे वो एक्सरसाइज का है, चाहे एडिशनल लॉन्ग बनता है मुल्तान बोर्ड में जिस तरह से भी आया हुआ है, या किसी भी बोर्ड में, तो वो भी मैं आप लोगों को बता दिया करूँगा। और देखिए स्टूडेंट, जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसके चैप्टर के फर्स्ट पेज पे लिखा होगा, फर्स्ट पेज पे उसकी हेडिंग लिखी होगी, चैप्टर का नाम जिस तरह की ये हेडिंग दी हुई है, फंडामेंटल्स ऑफ द केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1 है स्टूडेंट 9th क्लास की केमिस्ट्री का। उसमें कौन कौन से बेसिक कंसेप्ट के बारे में आप लोग जानेंगे। ये इनके पढ़ने के बाद आप लोग बहुत सारी
चीज़ों के काबिल हो जाएंगे कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर पाएंगे और वो वाली चीज़ें आप लोगों को वैसे भी आती होंगी। टाइम इस चैप्टर का कैसे मैनेज करना है स्टूडेंट आपने, तो वो कहते हैं कि टीचिंग पीरियड जो है, अगर आप लोग इस चैप्टर को ऐसा से पढ़ते हैं तो 12 टीचिंग पीरियड है। कम से कम कितने टीचिंग पीरियड बनते हैं? 12। अगर कोई उस्ताद असेसमेंट पीरियड लगाए 3 पीरियड में या 3 लेक्चर में भी ये चैप्टर एंड हो सकता है। तो असेसमेंट पीरियड कितने? 3 भी हैं और टीचिंग पीरियड कुल कितने हैं? 12 हैं। उसमें से 3 भी जो है वो वेटेज के लिहाज से ये चैप्टर में से कितना जो है वो आएगा हमारे पास इम्तिहान में, 10% के लिहाज से है ये वेटेज में। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से जब भी हम कुछ चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसका हम टाइम एलोकेशन, मेजर कंसेप्ट और चैप्टर की हेडिंग और उसके पढ़ने के बाद स्टूडेंट इस काबिल हो भी जाएंगे। और जो भी मैं आप लोगों को टॉपिक की स्टडी करवाऊंगा, उस चाहे एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन बनता है तो वो भी उसमें क्लियर, एक्सरसाइज का लॉन्ग बनता है तो वो भी उसमें क्लियर, एडिशनल एमसीक्यूज बनते हैं तो वो भी उस टॉपिक में क्लियर हो जाएंगे, और एक्सरसाइज के एमसीक्यूज बनते हैं तो वो भी इसमें से क्लियर हो जाएंगे। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है स्टूडेंट। अब मैं आप लोगों को पेपर पैटर्न बताना चाह रहा हूँ जो मैंने आप लोगों के लिए निकाल के रखा है। तो आइए ज़रा हम पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं 9th क्लास की केमिस्ट्री का, कि बोर्ड में किस तरह से पर्चा आता है। ठीक है, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है बिफोर स्टार्टिंग देयर रेगुलर क्लासेस। 9th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले तुलबा के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। अबे हमें पता चल गया कि 9th क्लास की केमिस्ट्री कुल कितने चैप्टर हैं? 8 चैप्टर हैं। उनके नाम हमने जाने, फिर टाइम एलोकेशन के बारे में, मेजर कंसेप्ट के बारे में, उसके चैप्टर की हेडिंग के बारे में जानने की कोशिश की। फिर हमने ये जानने की कोशिश की कि इन मेजर कंसेप्ट को पढ़ने के बाद स्टूडेंट इस काबिल हो जाएंगे, बिल्कुल काबिल हो भी जाते हैं। तो देखें जी, ये आप लोगों के सामने पेपर ओपन हो गया। मुल्तान बोर्ड का पेपर है जो 2021 में हुआ था, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि किस तरह से बोर्ड का पेपर पैटर्न होता है। ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। एनुअल ईयर 2021 का ये पेपर हुआ था। एसएससी पार्ट 1 9th क्लास केमिस्ट्री पार्ट 1 है क्योंकि 9th है, और इसमें केमिस्ट्री के पहले ग्रुप के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। सबसे पहले दो ही चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पेपर। ऑब्जेक्टिव पेपर आप लोगों को अलग दिया जाता है और सब्जेक्टिव पेपर हल करने के लिए आप लोगों को अलग दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब सब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है स्टूडेंट, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पेपर दोनों में कितने क्वेश्चन होते हैं कुल, क्योंकि क्वेश्चन नंबर मरूजी में जो सवाल नंबर 1 है उसके कितने हैं ऑप्शन, तकरीबन जो है वो 12 होते हैं। आप लोगों के कुल 8 चैप्टर में से 12 एमसीक्यूज आने होते हैं। अगर आप कुल 8 चैप्टर के 12 एमसीक्यूज उसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो 12 एमसीक्यूज आप लोगों के क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, ये इस तरह से है। मतलब सवाल नंबर 1 में कितने एमसीक्यूज को आपको दिए जाएंगे? 12 एमसीक्यूज होंगे और हर एमसीक्यूज 1 नंबर का होगा, और 12/12 इस तरह से कुल कितना वक्त होगा आप लोगों को इस एमसीक्यूज को हल करने के लिए? 15 मिनट के बाद आप लोगों से ये ले लिया जाएगा पेपर, और ये जो पेपर है आप लोगों को जो बबल शीट दी जाएगी उस पर हल करेंगे। पेपर लेने के बाद आप लोगों को पेपर दूसरा दे दिया जाएगा जिसका नाम जो है वो हमारे पास सब्जेक्टिव है। ये पेपर कोड के हिसाब से हैं, हम इसके सब्जेक्टिव पेपर की तरफ चलते हैं। ये रहा सब्जेक्टिव पेपर स्टूडेंट। तो सब्जेक्टिव पेपर में जो है वो हिस्सा इंशाइया कुल जो है वो आप लोगों के पास 1 घंटा 45 मिनट होते हैं। 48 नंबर का ये होता है कुल पेपर। केमिस्ट्री का 60 नंबर का होता है। ठीक है, 12 एमसीक्यूज और 48 सब्जेक्टिव। सवाल नंबर 1 में 12 एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, वो आप लोगों की एक्सरसाइज से भी लिए जा सकते हैं और टॉपिक के अंदर से भी। उसके बाद सवाल नंबर 2 होते हैं, इसमें से चॉइस होती है, कोई से 6 करने होते हैं जो है वो आप लोगों के 8 जुज में से। ठीक है, तो ये 10 नंबर का होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये सवाल नंबर 2 हो गया। इस तरह से सवाल नंबर 3 में भी जो है वो यही सूरत हाल है कि कोई आप लोगों ने 5 करने होते हैं 8 जुज में से। ठीक है, तो इसके भी 10 नंबर हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 की भी यही सूरत हाल है कि कुल 5 करने होते हैं 8 में से, तो ये भी 10 नंबर का होता है। यहाँ तक क्लियर है। फिर हिस्सा 2 की तरफ चल जाते हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में से आने होते हैं स्कीम के लिहाज से। तो ये आप लोगों ने कोई से 2 अटेम्प्ट करने होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, चाहे 5वां और छठा, 5वें के 2 यूज करने होते हैं और छठे के भी 2, चाहे ये वाला ऊपर वाले 2 यूज कर लें, चाहे ऊपर और नीचे वाला यूज कर लें। तो ये थी हमारे पास पेपर पैटर्न स्कीम, और क्लासेस शुरू करवाने से पहले ये था तौर तरीका। आई होप कि आप लोगों को क्लियर